किसान भाइयों नमस्कार। अभी सुबह के 6 बजे हैं। मैं 5:30 बजे निकला था टहलने, क्योंकि उस टाइम अंधेरा था। ये देखिए लोग बाग सड़कों पर लग रहे हैं। एक ये मोटा सा लड़का अपनी फैट कम कर रहा है। काफ़ी लोग आगे को जा रहे हैं घूमने। कोई सड़क पर उठक बैठक कर रहा है। तो भाइयों, कुछ मेरे भाई आलकस में नहीं उठते, तो आलकस को त्याग दो अगर स्वस्थ रहना है। क्योंकि आज के टाइम में फसलों में जहर का इस्तेमाल हो रहा है, और जो बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि हम किसान जो हैं मजबूर हैं, फसल का रेट है नहीं, तो इसलिए सोचते हैं भाई पैदावार ही बढ़ा लो, गुजारा हो जाएगा परिवार का। तो भाइयों, अब या तो इन पे बैन लगे, जहरों पे, जितने भी ये कीटनाशक हैं, केमिकल हैं। खाद्यान्न की कमी नहीं है, देश में भंडार भरे पड़े हैं। थोड़ा सा झटका लग जाएगा तो ये माल बासी जो खाया जा रहा है ये भी ताज़ा हो जाएगा, और किसान को थोड़ा रेट मिल जाएगा। क्योंकि जब भंडार खाली हो जाएंगे तो सरकार को भी चिंता होगी कि नहीं तो देश में भुखमरी आएगी, और जनता को भी पता लग जाएगा मीडिया के माध्यम से कि भाई भंडार खाली होगी। वो भी स्टॉक करेगी 2-2, 4-4 कुंटल एक साल के लिए, तो हर कोई करता है। तो भाइयों, किसान की मांग बढ़ेगी। वैसे किसान कम नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी है उसकी, उसका गुजारा नहीं होता। गन्ना, गेहूँ, साग सब्जी, दलहन फसलें जो भी हैं, सब में ही कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है। और बिना स्प्रे तो फसल नहीं होती। कीड़े ऐसे होगी, फसल मतलब उगती नहीं, ऊपर से वो कोई लाल लेडी लग जा, कुछ कीड़ा लग जा, फसल को खा जा, तो किसान बेचारा पहले ही इंतज़ाम रखा है। बोते वक्त ही ट्रीट करके बोते हैं, वो भी जहरी है। फिर उसको उगाते हैं, उगते ही फिर दवाइयाँ चाहिए। तो भाइयों, मेरा मतलब ये है, अगर स्वस्थ रहना है तो हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे। देखो, छोटा बच्चा कुदरती, आपने देखा होगा, लेटा लेटा हाथ पैर चलाता रहता है साइकिल की तरह, तो वो अपना हाजमा कर लेता है। हम हाथ पैर नहीं चलाते, उम्र बढ़ती जाती है, हाथ पैर चलने कम हो जाते हैं। आदमी अगर 4 घंटे चारपाई पे लेटा है तो बिल्कुल शांत लेटा रहेगा। बस क्या करेगा, करवट बदल लेगा अपने आराम के लिए। तो हमारा शरीर जो है ठंडा ठंडा पड़ना शुरू हो जा, उसमें जो है ना, जो खून का जो प्रेशर है वो स्लो हो जा। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। कुछ किसान भाई नौकर लगा लें, शहर की महिलाएं हैं, बहनें, वे नौकर लगा लें, नौकरानी, उनसे पोछा लगवाती हैं। तो नौकरानी का तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, क्योंकि वो उठक बैठक करती है, और मालकिन के गैस बननी शुरू हो जा, क्योंकि वो बैठी बैठी ऑर्डर दी हो जा, अखबार पढ़ती रहेगी या कुछ भी करती रहेगी। ज़्यादा तो खाती रहें, इनका मुँह चलता रहे लेडीजों का। चाय पियो जागी, बात फन्या हो जागी, और भैया वो उस चक्कर में जो है ना उनकी फैट बढ़ती चली जा। फिर गैस बनती है। तली हुई चीज़ खाऊंगी, चटपटी, कभी पकौड़ी बना ली, कभी छोले भटूरे बना लिए, कभी पराठे बना लिए, चटनी ले ली, एक वो सॉस क्या हो वो चल रहा नया, उसे बालकों को खुआवें स्कूल की नहीं, वो पूरा पता नहीं सड़ा हुआ कद के टमाटर हैं गंदे संदे, उनका बना है। लेकिन घर नहीं बना सकते। हमने कभी सॉस नहीं खाया था, हम भी तो हैं। हमारे बड़े बेचारों को ये पता नहीं था सॉस क्या हो। अरे देसी टमाटर बोए थे खेत में, उसे नुई हाथ से पूछा कुर्ते से, और अपना उठा कर मुँह में कप देसी कर लिया, चाप लिया, या घरों लिया, अपना घरों चक्कू से काट कर सलाद बना ली उसकी। लेकिन अब वो काम बंद कर दिया। सॉस बोतल में से पराठे में रख देंगे,
उसे खावें और चाय पियो। जहाँ बताओ, चाय भी गैस बना रही, पराठा गैस बना रहा, और वो सॉस और जहर हो गया। तो छोटे छोटे बालकों को बीमारी आने लगी, उनकी लैट्रिन नहीं आती बिना दवाई के। तो यही तो कारण है, हम ही उनके दुश्मन है बच्चों के, उनको ऐसी चीज़ खवा रहे हैं। माँ जब ऐसी चीज़ खावेगी तो बच्चे को दूध पियाओगी तो वो भी बीमार होगा, असर तो आवेगा थोड़ा बहुत। तो भाइयों, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को, समझना पड़ेगा, बिना समझे कुछ नहीं होने का। शहर की देखा देख गांव की महिलाओं का रंग बदल गए। मान लिया किसी की बहन है, बुआ है, मौसी है, वो शहर में रह रही, तो जब भी घरों आओगी एक तो तली भुनी चीज़ लाओगी, बालकों के लिए चिप्स, केले को तो नुका मैं कार्बेट से पका, इनमें जहर है। चिप्स लावें, उनमें जहर नहीं। छोटा सा बालक दुकान पे जाएगा, ऐसी चीज़ पे कोई इशारा करेगा जो सबसे ख़तरनाक है, क्यों उन्हें देख लेना घर में खाते हुए। देखा देख, हिरसा हिरसी, कुछ स्टैंडर्ड भी मानती हैं। एक ये दहेज में फ्रिज मिलने लगे, पहले फ्रिज नहीं आवे था, स्वस्थ रहते। जिसके बस की लेना नहीं फ्रिज, वो ब्याह में ज़रूर आ जाओ उसके। और भाइयों, ये मोटरसाइकिलें ये भी दहेज में आनी शुरू हुई। किसान का कौन मोटरसाइकिल दे रहा था, या भाई बड़ा किसान है कार आ गई या आ गई, अब छोटा मोटा सब के मोटरसाइकिल आ रही है। अब तो इससे भी बड़ा रिवाज चल पड़ा। अब जब घर में मोटरसाइकिल तो वो चलेगी, तो तेल महंगा क्यों ना होगा। गाड़ी मोदी जी को दे रहे, सरकार को दे रहे। भाई लो मत ना मत जाओ पेट्रोल पंप पे भी, तो दूसरे 4 दिन बाद देख कर कह देंगे भैया कुछ कम में ले ले। मांग, जिस चीज़ की मांग बढ़ती है उसका भाव बढ़ता है, ये तय है। आपके गन्ने की मांग, गेहूँ की मांग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अधिक पैदा कर दिया, खपत नहीं है। आदमी रोटी खाओगा, जब कब्ज रहेगा तो रोटी भी भूख कम लगेगी। रोटी कितनी खाओगा, 2 फुलके। अच्छा, फुलके भी ये गैस पे बने, कोई गरीब हो या रईस हो, सबका गैस पे चूल्हा गैस का। तो भाई ये गैस पे बनने का मतलब यह है, जब वो गैस पे रोटी सेक की जाए तो वो तो गैस तो भीतर बढ़ी गई उसके, और उसके माध्यम से हमारे पेट में चली गई, तो हमारी पाचन क्रिया ठप होगी। आज देख लो, लीवर ठप, किडनी फेल होगी, अफारे आने लगे। तो ये क्या कारण है? ये खान पान ही तो है। नू कहा मैं गलत चीज़ नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी हूँ। अरे शुद्ध कहाँ रह गया जब तो गैस पर रोटी खा रहा, गैस की बनी हुई। इससे तो गैस का परांठा बढ़िया है, वो तवे पे तो कम से कम तैयार हो जा। हम सोचें भाई परांठा ना खावे, नुकसान देगा, रोटी खा लें, रोटी और ख़तरनाक हो जाए क्योंकि वो गैस पर बूंदी शुद्धि करी जा। तो भाई ये सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, और ये हमने गड़बड़ा दिया। टीवी, समाचार पत्र, अब यूट्यूब आ गया, इसमें नई नई चीज़ दिखा जा। तो भाई ये तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज वो होगा जो अपना ध्यान रखेगा, और जिसे अपना ध्यान नहीं रखना। देखो बच्चा सुबह टहल रहा है, रेस लगा रहे हैं। सबको दौड़ना चाहिए सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। जिन बच्चों की फैट बढ़ गई उन्हें रेस लगवाओ। अगर रेस नहीं लगवाएंगे तो उनका शरीर ख़राब हो जाएगा, बीमारी बढ़ेगी। तो भाइयों, स्वास्थ्य का ध्यान हमें खुद रखना होगा। हम खाने में जो पॉइजन खा रहे हैं उस पसीने के रास्ते हमें निकालना होगा। बालक घरों पर जिस नहीं करते, जिम में जामे। अब बताओ, एक तो रईस आदमी वो तो जिम का खर्चा झेल लेगा, एक साधारण आदमी कैसे झेल लेगा? अरे जिम की टाल मारो। मान लिया आप गांव से 6 किलोमीटर जाओगे वर्जिश करना है, बाइक पे जाओगे। ज़्यादातर बाइक पे जावे लड़के, साइकिल भी नहीं जाता कोई। हवा लगेगी, वर्जिश करने के बाद में शरीर को हवा नहीं लगनी चाहिए, फिर उस पर हवा में आओगे फुर, तो शरीर को जाम कर दे। वो गर्मी सर्दी का हिसाब है। इससे बढ़िया अपने घर से उठो सवेरा, 4 किलोमीटर टहलियो, ज़्यादा नहीं, 2 जाना 2 आना तो बड़ा आम है। कुछ भाग लो, कुछ तेज़ चल लो फौजियों की तरह, कुछ मंदे चल लो, तो नहीं तेज़ मंदा होकर आके अपने घर पे अपना हिल्ला कर लो। क्योंकि किसान को, पढ़ने वाले बालक को इतना टाइम नहीं मिल पाता गाँव में। तो सवेरा उठो ना, सवेरा आप ज़्यादा नहीं उठते, 5:30 बजे उठ जाओ, चल दो फ्रेश हो गए।
खेतों पे घूमने। 7:30 बजे तक आप घर आ सकते हो, 7 तक भी आ सकते हो। जिसको स्कूल जाना है, अब स्कूल खुल जाएंगे तो वो 4 बजे उठ जाओ, क्या दिक्कत है। सवेरा टहल लो, दौड़ लगा कर आओ, मन भी प्रसन्न रहेगा। बाजा बाजा है, मोटा थुल हुई आ रहा है, भागता नहीं। खा ले वो परांठा अचार सा है, ऊपर से चाय पी लेगा, क्योंकि चाय पाए तो कोई पीता नहीं बाड़ा के, तो कोई हम जैसा ही पी सके। तो भाई ये उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। मैं अपनी कह लूँ हमारा अंश है। मैंने जब भी वो चेक किया, पराठे पे सॉस ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, तो ये क्या है। तो उस बच्चे की गलती नहीं, उसके माँ की गलती है। उन्हें ज्ञान नहीं इतना, बस यो है फ़ोन पे किसी ने कह दिया, बालक की फूफी ने कह दिया, मौसी ने फ़ोन कर दिया, कह दिया फलानी कंपनी का वो लाना, रामदेव का सॉस लाना, फलाना ना, रामदेव के अपने हाथ से टमाटर काटे हैं। अब बताओ, वहाँ भी फैक्ट्री लग रही हैं, ट्रक भर के आगे माल के ये वो डाल दिए, उसमें कुछ फूट गए, उन पर मक्खी बैठी हैं। जब ये मशीन में पीलेंगे तो खैर तो जो कि एक आधे में कीड़ा पड़ जाए वो तो मशीन पेड़ दे, उसे मर आ जाए, वो भी फ़ायदा ही करता होगा। क्योंकि वहाँ तो देखो ऐसे ही काम है, वो टेस्ट नहीं आता, वे केमिकल डाल रहे हैं। हम घरों बड़ा बना ले सॉस तो वो ज़्यादा खट्टा सा लगे, आँख से मिचन लगे, तो इस मारो घर के को पसंद ही नहीं करता कोई। आइसक्रीम वाला आ जाएगा, भाग का आइसक्रीम आऊँगे बालक। हमारे ज़माने में तो 5 पैसे की आवती, अब तो खैर महंगी आने लगी, 5 या 10 रुपए की, वो भी 3rd क्लास। हमने खाई है, खा के आइसक्रीम सोरा जीभ फिक्की सी हो जाती, टेस्ट नहीं आता किसी दूसरी चीज़ में। कम से कम कई घंटे लगे थे टेस्ट बदलने में। घरों जमा लो। तो भाई ये बात फ्रीज की चल रही थी, मैं बीच में भूल गया। तो फ्रीज के चक्कर में क्या होने लगा, महिलाएं रोटी बनाऊंगी, चून बच जगह आटा, मतलब वो गुथा गुथाया, उसे फ्रीज में रख देंगी। वो अगले दिन लो शाम तक, दूसरे टाइम तक रखा रहेगा। सब्जी है उसमें रख देंगी, ये सुन हो जाएंगी बिल्कुल। बाजे बाजे का तो नींबू रख दें, वे साले सूख जाएं, काले हो जाएं। इतनी सब्जी क्यों लेते हो, महंगी सब्जी है, ताज़ी लो ना। जब सब्जी वाला गांव में मोहल्ले में आ रहा, ताज़ी ले लो, ज़्यादा 2 टाइम की ले लो। बाजे बाजे महिलाएं क्या कर रहे हैं, मैं अपने घर की बता रहा हूँ, वे टोकरी सी भरी रखी रहे, फ्रीज भरा रखा रहे, उन्हें फिर डंगरों को फेंके हैं। उन्हें यही पता नहीं भाई कितना खर्चा हो रहा किसान का। तो कुछ समझदार लोग हैं, शहर में जाते हैं, महिलाएं 2 तोरी लेंगी, 2 टमाटर लेंगी, वो सबसे अच्छा। बाजा ने सोचा कर यार ये कितनी पगली, थोड़ी सी ले रही है। गाँव का जाकर कोई होड़ सा हमारा हम सिवाड़ा, भाई 1 किलो टमाटर दे दे, 1 किलो खीरा, 1 किलो कुछ और। हम सोचे यार पाव भर ले तो शर्म लगे भी है बाजे बाजे तो शर्म की बात नहीं है, जो ताज़ी चीज़ है वो लाओ। हाँ जैसे प्याज है, कुछ नहीं बिगड़ता, धड़ी भर लियाओ। आलू है, धड़ी भर लियाओ, इनमें तो 100 ग्राम से काम नहीं चलने का। तो भाई ये स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बिना स्वस्थ रहो काम नहीं चलने का, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्वास्थ्य बिगड़ता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा हम डॉक्टर के जाएंगे। गांव वाले क्या करेंगे, जो ये छोटे डॉक्टर आते हैं गांव में, उनके पास जाते हैं, उनसे इलाज कराएंगे। वो ऐसी ऐसी गर्म दवाई दे दें, वो साड़ी और जाम लगा दें। फिर जब केस बिगड़ जाए बड़े डॉक्टर को पकड़ेंगे। आजकल बड़े डॉक्टरों का 700 रुपये से कम तो फीस है ही नहीं। मैं मेरठ की बता रहा हूँ, जो बड़े डॉक्टर हैं 700 रुपये फीस है। 100-200 तो तौहीन मानने लगे डॉक्टर लेते हुए, जा देने वाले का चाहे साढ़े का जी लिकड़ जा। तो 700 रुपये का रेट सुनकर तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाए अपने आप ही। तो ये अन्न जो है ना, नू भी नहीं खाया जा रहा, जनता बढ़ेगी, क्योंकि पाचन क्रिया खराब होने से 50% खुराक घट गई आदमियों की, डॉक्टरों की बढ़ गई, किसान की जो अन्न है वो कम हो गया। अगर हम स्वास्थ्य सही रखें, सही पाचन क्रिया हो, सही टहलें, तो खूब भूख लगेगी
और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक मज़दूर आदमी सारे दिन काम करता है, जब वो खेत में जाओगा कहीं भी सोच के लिए 1 मिनट में फ्रेश हो गया, तसला सा मुंदा बार के एकदम चल दे। और जो बाबूजी जाओगा वो बैठा किणचो जा घंटों घंटों लो, ना घर आती ना जंगल में। तो क्या है, क्योंकि उसका सिस्टम सारा गड़बड़ा गया। ये एक मेहनत करने वाले का फावड़ा लग जा, वो पानी की पट्टी बांध लेगा, डीजल की पट्टी बांध लेगा, 4 दिन में ठीक। हर एक जो चारपाई पे बैठा हलता नहीं, पहले तो वो टिटनेस का कौन सा इंजेक्शन लगवाओगा, रोड डॉक्टर का पट्टी बंधेगी, मतलब उसका बिल बन जा चोखा, ठीक वो भी होना गाओ, एकदम कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। तो भाइयों, इस वीडियो में काफ़ी बात हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ को शायद नागवार गुजरी हो, ऐसा नहीं है। ये वीडियो अच्छे आदमियों के लिए है, समझने वालों के लिए। जो मेरे से ज़्यादा हाई फाई हैं, ज़्यादा समझदार हैं, बुरा मत मानना भाइयों, वो भद्दे कमेंट ना करें। नमस्कार।